हमने देखा। खड़गे साहब ने भी कह दिया था इससे कौन सी कोई जो है गरीबी दूर हो जाएगी, कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर के विपक्ष के नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आते रहे। अव्यवस्था को लेकर के आया, तमाम चीज़ें हुई, आयोजन के मायने ही कुछ लोगों ने बदल डाले। कुछ ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आडंबर आयोजन है। इन बयानों में निराशा तो है, अर्थ का अनर्थ भी है, कहने में झिझक नहीं, क्योंकि जितने ऐसे बयान आ रहे हैं उतनी वहां देख रहे हैं हम कि संख्या बढ़ती चली जा रही है। और वो सारे श्रद्धालु हैं, क्योंकि इवेंट नहीं, वो श्रद्धालु हैं। अब सियासत और बयान किस हद तक जाते हैं, कितने नीचे जाते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। बड़ी बात यह कि जिन नेताओं की तरफ से इसे लेकर बयान दिए जा रहे हैं वो अनुभवी नेता है। उन्होंने भी कुंभ करवाए हैं। कुंभ सदियों से होता चला आ रहा है, कुंभ, अर्ध कुंभ, और ये संयोग इस बार ऐसा बना है। अब इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, लेकिन वो अनुभवी नेता दोबारा इस कुंभ को इस तरीके की बातें करते हैं। देश की सियासी, सांस्कृतिक और सामाजिक नब्ज को वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद सत्ता के लिए, चंद वोटों के लिए किस तरीके से सनातन विरोध, सनातन संस्कृति के इस महापर्व को लेकर के गाहे बगाहे कैसे बयान दे रहे हैं। नेताओं की समझ पर भी सवाल उठता है। जरा सोचिए, भक्ति की बात करने वाले अखिलेश यादव अब तो टीका लगा के भी आते हैं, और छठ की महिमा बताने वाले लालू यादव कैसे बयान दे रहे थे। भरे और खुले मन से चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी कुंभ को लेकर के कुछ भी बोल रही हैं। स्वीकार किया जा सकता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जिस कुंभ को हमने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है, और ना जाने कितने लोगों ने देखा है। 54 करोड़ हो चुका है। इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है भारत और चीन के अलावा किसी देश की, जितने वहां नहा चुके हैं, जितने स्नान कर चुके हैं। उनको अगर आप कहिएगा कि आडंबर है, ये है, वो है, तो इस तरीके की बातें वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इन नेताओं की इस तरह की बयानबाजी को क्यों ये ना माना जाए कि जानबूझकर, सोच समझकर ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है ताकि सियासी पॉइंट स्कोर किया जा सके। कीजिए ना, किसी आस्था को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रोज इस तरीके की बातें हो रही है, कुछ ऐसे बयान जो मैं कह नहीं सकता। जरा सुनिए किस तरीके से एड ऑन एड होता जा रहा है। सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतजाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतजाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही है, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। ये अलग बात है कि पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ पर कैसे गिन लेते हैं, 50 करोड़ हो गए, 54 हो गए। आज ये जब टीका लगा करके आए थे सपा अध्यक्ष, तो कह रहे थे कि 60 हो गए तो कम बता रहे हैं और इसको तो आगे 6-8 दिन और कर दो। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इसको लेकर के तमाम और चीज़ें भी हैं। कहा गया कि भैया नहाओगे तो इसमें क्या अब गरीबी दूर हो जाएगी क्या, कुंभ नहाने से क्या हो जाएगा। फिर कपड़ों को लेकर के कोई मजाक बना रहा था, कोई फलां को लेकर के कर रहा था। अब तो आज तो मतलब जिसे कहूँ कि हद ही हो गई। पाठ चल रहा था वहाँ पर, चंडी पाठ, ये पाठ वहाँ का कोलकाता से। अनंत अमित हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता समीर सर है, समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सोफिया खान हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद सिन्हा हमारे साथ आरजेडी से हैं। यश भारतीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। सर, मेरे एक मित्र हैं, तो उनके परिवार से, मतलब वो मित्र हैं तो उनके परिवार से उनकी माता जी और तमाम और लोग हैं, वो जा रहे हैं।
तो कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं, अपना इंतजाम करके अपने तरीके से। मैं नहीं, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, कल जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए, और पिछली बार अर्ध कुंभ में गए थे, उस वक्त तो मैं भी गया था, आप भी गए होंगे। वो एक निजता का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, मैं नहीं कह रहा। तो मैं क्या कहूं कि उनके लिए ये संदेश आया है दीदी का कि वो महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, और ये संदेश आया है अखिलेश जी का, जो खुद 11 बार डुबकी लगाई जिन्होंने कुंभ में, कि भैया महाकुंभ तो कुछ होता ही नहीं है, भ्रमित कर रहे, ऐसा कुछ आयोजन ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर उनके मित्र हैं और शुभचिंतक हैं तो ये जरूर बता दीजिएगा कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो सकता है पैदल चलना पड़े, हो सकता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के जाम में लगना पड़े, और अगर वो मध्य प्रदेश की सीमा से जाते हैं तो हो सकता है कि उनको वही यात्रा समाप्त करने के लिए कहा जाए और वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए कहा जाए। तो ये सारी संभावनाएं जो 100 करोड़ लोगों की तैयारी की सरकार थी, ये सारी संभावनाएं वहां की सरकार ये कह रही है। दूसरी बात, ईश्वर ना करे कहीं कोई लापता हो जाए, कोई घायल हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई आंकड़ा, कोई सूची किसी को मिलेगी नहीं, परिवारजन परेशान होते रहेंगे। तीसरी बात, आप अपने मित्र को बता दीजिएगा कि वो चाहे रेनकोट पहन के जाएं या कपड़े पहन के जाएं, किसी भी स्थिति में स्नान कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने संदेश दे दिया किस तरीके से स्नान करना चाहिए, जल कीड़ा करनी चाहिए, पाप पुण्य अपनी जगह है। एक साधु ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो आ चुकी हैं, तो और इन बातों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मतलब बता दूं, आप ये कह रहे हैं उनको साथ डरा दूं कि मृत्यु भी हो सकती है, फलाना है महाकुंभ। जो मोक्ष की बात कह रहे हैं, अगर वो डराने के लिए कह रहे हैं तो सवाल उनसे कीजिए। मैं उनको ऑन नहीं करता ना, मैं अखिलेश जी को ऑन करता हूं, मैं अखिलेश जी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन करता हूं, मैं दीदी को ऑन करता हूं। आप सवाल करें तो जवाब हमें देने दीजिए, हमें तू मैं नहीं पढ़ना ना। आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहां की व्यवस्था है, उन्हें पैदल चलने के लिए वो तैयार हो तो उनको बता दीजिए। ये जो हुआ है मैं वो बता रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। दूसरी बात, आप माननीय अखिलेश यादव जी की बात कह रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि लोगों की जान की और माल की कीमती है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बेहतर माहौल होना चाहिए। आपने जो उन्होंने कटाक्ष कहा संख्या को लेके कि ये जो संख्या बताई जा रही है 50 करोड़ फिर 60 करोड़, ये तो कम है। लोग तो 60 करोड़ आए, 70 करोड़ आए, ये कटाक्ष रूपी शब्द था। छोटी सी गणना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। 150 करोड़ लगभग देश की आबादी है। इस 150 करोड़ की आबादी में अगर 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, यानी सीधे सीधे हर तीसरे व्यक्ति ने लगाया है। और इसमें हम मुस्लिम को हटा दें, ईसाई को हटा दें, हम बौद्धिस्ट को हटा दें, जैनिस्ट को हटा दें, सिख्स को हटा दें, ये लगभग नहीं गए होंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं जो मेघालय वगैरह की तरफ पड़ते हैं, वो नहीं गए होंगे। साउथ के कई बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां के लोग नहीं गए होंगे। लेकिन फिर भी 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ सरकार जो आंकड़े दे रही है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपके आसपास के लोग अभी नहीं गए होंगे, और आप अपने जिनको मित्र कह रहे हैं, अगर वो नहीं गए तो हर दूसरा और तीसरा आदमी महाकुंभ में कैसे डुबकी लगा गया? जो सरकारी आंकड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तीसरी बात, सरकार ने कहा 13,000 गाड़ियां हम चलाएंगे। रेल मंत्री ने कहा, यह कुंभ से पहले की बात है, और अभी कह रहे हैं कि 12,500 रेलगाड़ियां हमने चला दी हैं। तो 12,000 रेलगाड़ियां, उन्होंने 12,500 रेलगाड़ियां चला दी हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, यश जी ने कहा है। सोफिया जी, मैं ये कह देता हूं हमारे जो, नहीं ठीक है, एक सेकंड सर, मेरे और भी पैनलिस्ट है ना, आपने लिस्ट ये पहले दिन से गिना रहे सर, गाड़ियों से लेकर के लोगों के मरने की संख्या से लेकर के लोगों के स्नान की संख्या से लेकर के 7 सिस्टर से कोई नहीं आया, साउथ से कोई नहीं आया। सर मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, बाकी और मेरे पैनलिस्ट से एक एक कमेंट ले लूं आपकी, मैंने पूरी लिस्ट ले ली सर, टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इन कुंभ, वो मैंने आपकी पूरी लिस्ट ले ली, मैं पकड़ा दूंगा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सोफिया जी मैं ये भी कह दूं कि दीदी ने उस परिवार को ये भी कहा है कि महाकुंभ, अच्छा एक सेकंड, अब आप बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, अरे अच्छा लगेगा, आप सबके ऊपर बोलते रहेंगे। यश जी, सोफिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे, फिर मैं अनंत जी से इसका जवाब ले लूंगा, फिर समीर जी आपके पास आता हूं। सोफिया जी, मैं उस परिवार को कह दूं जो कल कुंभ नहाने जा रहा है कि दीदी कह रही है कि मृत्यु कुंभ जा रहे हो, महाकुंभ नहीं।
देखिए, तीखी बात नो बकवास। दीदी हमेशा ही ऐसी बातें कहती हैं जो बिल्कुल भले सुनने में कानों को तीखी लगे, लेकिन बोलती तो वो सत्य है। तो वो मृत्यु कुंभ देखिए, है। तो लोगों के सामने ठीक तो है, देखिए, वो मैंने एक क्या कहा, उनके शब्दों पर मत जाइए। उनकी और जो भावनाएं हैं, देशवासी जिस तरीके से महाकुंभ में, सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और अरे आप देखिए, कह रही है कि जाहिर वो सी बात है, मृत्यु कुंभ है, फिर आप माहौल बधाई भी दे रही है, मतलब दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? अरे फिर आप कह रहे हैं शब्दों पे ना जाइए, अपनी अक्ल लगाइए। श्रद्धालुओं के लिए जो अरेंजमेंट की गई है ना, जिस तरीके से मैंने क्या कहते हैं इसको, जिस तरीके से जो अरेंजमेंट किया गया है उसके लिए ये शब्द कहे गए हैं। बल्कि इनफैक्ट ममता बनर्जी की तो जो संभावना, जो तो आप गई हमारी हैं, जो आप गई संवेदना हैं, है, आप गई हैं हाँ अरेंजमेंट में। बिल्कुल, हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं गई थी। मैं जितने तो भी क्या हुआ वहां पे? कर्मी आप हैं, तो बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रही है अरेंजमेंट, फिर अगर ऐसा होता वो तो मृत्यु कुंभ है। देखिए बातों को तोड़ मरोड़ कर करना ठीक है, तोड़ आप मरोड़ करिए। क्या? आपके तो शब्द हैं, दीदी के तो शब्द हैं, मैं का तोड़ मरोड़ रहा हूं? वो कह रही मृत्यु कुंभ है, उनकी प्रवक्ता सोफिया खान जाकर के कुंभ नहा के आ गई है। या तो वो झूठ बोल रही है या फिर क्या कहते हैं वहां पे अव्यवस्था है। उनसे आपने क्या ये प्रश्न किया कि मैं- क्यों भगदड़ मची, क्यों लोग मरे? भाई क्यों नहीं किया? रोज शाम को बैठ करके करते हैं, क्यों मची? उसके बाद से तो स्टेशन बंद करे। एक भी आदमी की जान जाती है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए 56 करोड़ को मार देंगे। हजारों लोग मरे, हजारों श्रद्धालु मरे, वो सारे लोग हजारों कहां से मर गए? ना, सारे लोग मरने के लिए तो नहीं कहते ना, मरने के लिए कहते क्या? अरे हजारों कहां से आगे? 20 आया, 22 आया, संख्या अब जो है वो 30 क्या तक बात पहुंची। कर रहे हैं? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है 40 करोड़ झूठ क्यों लोग बोल जो रहे वहां पर पहुंचे उसमें से झूठ? भगदड़ मरने अच्छा। मरने से ये जो अरे भाई संख्या की साहब, गई है, क्या अरे भाई साहब, तुष्टिकरण की मतलब है? ऐसा है कि अगर 50 वाह, वाह, अगर वाह, वाह। अगर 50-54 करोड़ ओ, वहां पहुंचा है मतलब 40 तो सिर्फ लोगों के 30 कान थोड़ा ना में मरे पड़ होंगे। गए क्या? आ, 40 लोग आंकड़ा जो लगाइए। मरे। अच्छा आप गई है ना, कोई मैच पर्सनल होता ही नहीं। अरे ठीक है, 40 अनंत जी आप लोग, बताइए, फिर आप- समीर जी आप- वापस आइए। आपके नजर में अनंत जी उनकी आप जान का बताइए। कोई कीमत सोफिया नहीं है। खान कह रही मैं कुंभ नहा आपके करके आई हूँ, फिर कह रही बहुत नहीं है। अवस्था है, फिर कह रहे ये 54-55 करोड़ नहा लिए तो श्रद्धालु सिर्फ 30 वहाँ थोड़ा ना मरने मरे होंगे। गए थे। तो अगर दीदी 40 कहती है करोड़ मृत्यु जनता कुंभ है। को ठीक है संभाल अनंत जी नहीं जवाब सकते दीजिए, फिर थे, समीर अगर जी। 40 करोड़ ओके जनता की मैम, थैंक यू अकेले आप arrangement नहीं कर मैम, सकते, थैंक यू तो आपने क्यों मैम, बुलाया? थैंक यू मैम, थैंक यू। क्यों वहाँ पर? मृत्यु सचिन कुंभ, जी देखिए, देखिए सचिन जी आपका कल प्रश्न किसी बड़ा की मां जा रही है मृत्यु कुंभ, सोफिया खान कहती है मैं यहाँ के नहा के आ गई है, दीदी उसको कहती है मृत्यु कुंभ। ओके फाइन मैम, अपने आप को खुद एक्सपोज करती हैं आप। मैं नहीं करता हूं मैम, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। सोफिया खान नहाती है, हिंदुओं को डरा के कहती है ये मृत्यु कुंभ है। ठीक है अनंत विजय और हाँ अनंत अमित और उसके बाद समीर जी। सचिन जी आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। आज जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तमाम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश के राजनीतिक दल, देश का सबसे पुराना दल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से महाकुंभ को के ऊपर जिस तरीके से उनका बयान आता है, उसके बाद जिस तरीके से ममता जी का बयान आता है, लालू यादव जी का बयान आता है, अखिलेश यादव जी का बयान आता है, निश्चित तौर पे सनातन धर्म के खिलाफ और सनातनियों को डराने और धमकाने और सनातनियों के सोफिया खान गए हैं, सोफिया खान निश्चित गई तौर हैं। पे ये दुर्व्यवहार है और सनातन इसका जवाब चुनाव में वोट के आधार पर देगा। पर जिस तरीके से हमारे मित्र यश कह रहे थे कि ये व्यंग में बोल रहे थे अखिलेश जी, यश जी हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके पार्टी के युवराज जिस तरीके से गंगा में डुबकी लगाते हैं, पहले हरिद्वार जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, और पिछले बार अर्ध महाकुंभ में आपको यश जी बताना चाहता हूं, आपके दल के आजम खान जी उस मेला के प्रभारी होते थे। अर्ध महाकुंभ में आपकी सरकार होती थी, आज हमारी सरकार है, और हमने जिस तरीके से सचिन जी ये देश जानना चाहता है इस तुष्टीकरण की राजनीति को वहां पर लेकर भी जिस स्टेशन तरीके में से क्या हुआ था आपने जब सही आजम खान पूछा कि जब यश आजम जी- खान थे यश जी एक नेशनल चैनल पे बैठ सर, जब आजम खान थे, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल जिस स्कोर तरीके से कह रहे मैं थे, कह रहा ये हूँ आप हमें ये सेटल लग कर रहा लो, था ये पॉलिटिकल डरा रहे हैं स्कोर या बता सेटल। रहे हैं। आनंद जी, निश्चित तौर पे ये सनातन धर्म और आनंद जी सनातनियों मैं को तो कह रहा हूँ डराने का पॉलिटिकल काम ये स्कोर कर रहे सेटल थे। कर लो ना इस यार, तरीके से बहन सोफिया भी सेटल कह रही थी सेटल कि कर वो लो नहाने पॉलिटिकल गई थी। स्कोर। समीर और चौहानकर इनके जी, नेत्री समीर जी, और इनके नेता, समीर जी, इनके अरे ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ इस पॉलिटिकल तरीके से स्कोर महाकुंभ सेटल को कर हम लो, क्यों कह रहे हैं? निश्चित तौर पे पॉलिटिकल ये स्कोर सनातन सेटल को कर लो। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड आप समीर नहीं जी, कर समीर जी, सकते। समीर जी, समीर जी, किसी की माँ 40 दिन के कल्पवास में है, कोई बगैर चप्पल पहन करके आता है, अपना खाना बनाता है, कोई नहीं बहुतायत, वो होता है कुंभ सर। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, यश जी ने भी देखा होगा, और ये देखा अखिलेश ने भी है। सर वो कह रही कि मृत्यु के लिए मरने जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, उसको मैं जा करके ये बोल दूं ये कुंभ के लिए हो रहा, और रोज इस तरीके की। अखिलेश तो जाकर के नहा करके आ गया, अवस्था दिखी नहीं। अब सोफिया खान गई है कि नहीं गई है, कह रही मैं तो होकर के आई हूँ, बहुत अवस्था है, खुद आकर के मुझसे बात कर रही है। दीदी कहती दीदी गई नहीं, वो कह रही कि मृत्यु हो रही है वहां पे, मृत्यु कर रही।
और समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी कुंभ हुआ था, आजम खान गए थे वहां पर सेकुलर करने के लिए, तब भी क्या हुआ था, स्टेशन और वो तमाम चीजें तब भी आपको याद है। इस बार 10,000 एकड़ है, वैसे पिछली बार कितने 2,000 के 3,000 एकड़ था वो अर्धकुंभ जो था। समीर जी मतलब, और फिर ये कह देना, और फिर ये कह देना, मैं एक सप्लीमेंट एक लाइन आपको दे दूं, फिर ये कह देना अगर 50-55 करोड़ गया तो सिर्फ 30 ही मरा होगा। देखिए सचिन जी, इनकी भावना बताती है। मैं आपको लिंक जोड़ने की कोशिश कहता हूँ कि आप देखिएगा, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ फालतू है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, अखिलेश यादव ने कुंभ के लिए कैसा जिक्र किया, ये सबको पता है कि क्या भावना उसको रही है। तो ये ममता बनर्जी कहती है कि कुंभ मृत्यु कुंभ बन चुका है, तो ये किस वोट को आकर्षित करना चाहते हैं? क्यों ममता बनर्जी कुंभ में नहीं जा रही है, क्यों लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कुंभ में नहीं जा रहे हैं, गांधी अभी तक कुंभ के अंदर नहीं गए हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि उनका कौन सा वोट बैंक है, और ये राम मंदिर भी नहीं गए, वो कुंभ में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, यश भारती जो अभी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के लिए तो सफाई महोत्सव सबसे बड़ी आस्था का था, और सफाई महोत्सव में किस तरह के नाच होते थे, हवाई जहाज से लेकर के आते थे ना, है प्रमोद जी? किस तरीके से आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बताइए ना। वो आस्था का नहीं हो सकता। और टीएमसी के लिए मैं बता दूं कि अगर आरजी मेडिकल कॉलेज में एक लड़की से कितना भयानक कृत्य होता है, तो क्या हम ये कह दें कि ममता के राज में हर लड़की के साथ बलात्कार होगा? कोई लड़की वाले शास्त्री के बयान को बताइए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं 2 दिन बाद, इतना बड़ा कांड हो जाता है, जिसमें 2 दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। वो ये कह रहे हैं कि अब आप सर ऐसा है कि बनारस भी लेके आएंगे, वो कॉलेज भी लेके आएंगे, वो रेप भी लेके आएंगे, वो फला भी लेकर के आएंगे, मैं अपने इशू से हटूंगा नहीं। यश जी बहुत सीधी सी बात है, ऐसा है कि अखिलेश जी नहाए, टीका भी लगा लिया, सब कुछ हो रहा है, कोई आम जा रहा है उसको कह रहे हैं कि वो मृत्यु के लिए जा रहा है, हद है यार। ठीक है, एक सनातनी या एक हिंदू है, एक जो आम आदमी जा रहा है, उसकी भावनाओं का नहीं कीजिए ख्याल, अपना वोट ले लीजिए, इफ्तारी कीजिए, टोपा लगाइए, टोपी लगाइए, कुछ भी कीजिए। चाहिए प्रमोद सिन्हा आपके नेता को, चाहिए प्रमोद सिन्हा आपके नेता को भारत रत्न चाहिए कि लैंड फॉर जॉब, जमीन दो, नौकरी ले लो, उसमें जाके जेल में रह करके आए हैं। चाहिए भारत रत्न, चारा घोटाला है ना, चाहिए भारत रत्न, चारा घोटाला खा गए, चाहिए भारत रत्न। और भारत का जो रत्न है कुंभ, भारत का जो रत्न है कुंभ, वो फर्जी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषी पाया गया कि नहीं पाया गया? ये भारत रत्न प्रमोद जी, भारत का जो रत्न है महाकुंभ, वो फर्जी है। खुद नहीं नहाएंगे, ना नहाएंगे। नहीं, आपने सवाल कर लिया ना, आप थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। जी, भारत रत्न। हाँ जी। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिन शब्दों में कहा और उनके संदर्भों को समझने की जरूरत है। ये सदियों से चली आई परंपरा है, और सदियों से लोग आकर के कुंभ में स्नान करते हैं, आज कोई पहली बार नहीं हो रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार जिस प्रकार से इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करने का काम किया कि हमारे यहाँ एलैबोरेट कीजिएगा। सदियों से चली आ रही अगर ये परंपरा है तो लालू यादव इसे ये कह देंगे, अगर आपके अध्यक्ष जी, एक सेकंड, अगर आपके अध्यक्ष जी इसको कह देंगे कि ये बेकार है, नहीं आप तो सुनिएगा तभी तो। सुन तो रहा हूं, तब सुन के ही तो सवाल कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि बेकार है, आप सुन नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बेकार है, पूछ रहे हैं, तो उसी पर मैं आ रहा हूं ना। बोलिए। जब सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आत्ममुक्ता की स्थिति में आ गई है, अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है कुंभ महाकुंभ का, और व्यवस्था के नाम पर क्या दे रही है। वहां पर जो पहली घटना जो भगदड़ की घटी, उसमें तो प्रशासन को आंकड़े देने में बहुत समय लग गया। झूसी की जो घटना घटी उस पर उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं देने का काम किया है, और रेलवे के द्वारा क्या इंतजाम किया गया है ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से लोग जो है ये कहते हैं, इनके जो रेल मंत्री हैं कहते हैं कि हमने पूरी व्यवस्था दे रखी है, इतने हजार ट्रेनें चला रखी हैं, तो कहाँ गई आपकी व्यवस्था? क्यों लोग भगदड़ में मर जा रहे हैं? अगलगी की घटना आप देखिए सचिन जी, लगातार जो है अगलगी की घटना वहां पे होती है। तो ऐसे कुंभ का फिर क्या महत्व है जब आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं? ये बताइए ना, ये सदियों से चली आई परंपरा, और ऐसा नहीं है
हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी सभी धर्मों को मान सम्मान करते हैं और वो खुद छठ भी करते हैं। हाँ, छठ ही करते तिरुपति हैं। बालाजी भी जाते हैं। हाँ, ऐसी बात इफ्तारी नहीं भी है कि करते नहीं है। हैं, लेकिन इफ्तारी भी लेकिन करते हैं। सभी बता मैंने दीजिए, कहा ना कि सभी इफ्तारी भी धर्मों का करते हैं। अरे सम्मान सब करते कीजिए हैं, ना सभी भाई, धर्मों मैंने का किसने मना सम्मान किया? भारत करते में हैं। हर आदमी हर कुछ करता लेकिन है, आपके- हर आदमी हर चीज आपके करता है। व्यवस्था पर जो सरकार की भैया जो ऐसा है कि व्यवस्था कौन सी है, उस व्यवस्था? पर- या तो हो उस करके पर आए हो तब तो विपक्ष- कुछ बताइए। आई नहीं, विटनेस से उस पर- डराए उस चले पर जा रहे, डराए चले जा रहे, लोगों को 50 करोड़ वहां पर लोग पहुंच गया। सवाल भी कोई नहीं कह रहा है करे। कि बेकार अरे सवाल डराए उठाइए जा ना। रहे हैं। अरे शौचालय अरे में लोग बैठ करके जाने पे विवश हैं, हिल डोल नहीं कर पा रहे हैं ट्रेनों में। आपने क्या व्यवस्था दे रखी है? सिर्फ आमंत्रण दे रहे हैं। किस लिए आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को? क्यों? जबकि आपको छोड़िए पता है कि मास्टर जी, देश मैं से क्या नहीं आपसे बाहर बहस के भी करूं? लोग आप यहाँ सोच पर ही आते लिए हैं। हैं, गरियाना है, गाली देना है, दो नहीं, चीजें। गरियाना नहीं है, विपक्ष का भी दायित्व बनता है अपनी कर्तव्य को निर्वहन करना। और सवाल तो सरकार से पूछेंगे ना कि आपने क्या व्यवस्था देने का काम किया, क्यों इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही है, पूर्व के घटित घटनाओं पे आपने क्या क्या करे? संदेश अच्छा, लेने का प्रमोद काम सिन्हा किया? क्या करे? कुंभ बंद करा दें? कल से नहीं, बंद करा दो। कराने नहीं, क्या व्यवस्था कर अच्छी बेकार है? करने कह की दो। जरूरत है। क्या कि कहूं? जो क्या आप कहूं? अपने नहीं, क्या कहूं? ऊपर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक प्रचार सेकंड, एक सेकंड, और एक सेकंड, व्यापक बहस जो नहीं। प्रसार कर एक रहे सेकंड, हैं, एक सेकंड, एक इसको सेकंड, एक थोड़ा सेकंड, कम कर लीजिए और एक सेकंड, एक व्यवस्था सेकंड, पर बहस ध्यान नहीं। दीजिए। संपर्क क्रांति जाती, तमाम ट्रेनें जाती, क्या हाल होता है? कभी करवाई कि रिजर्वेशन किस तरीके से जाती है? टॉयलेट में किस तरीके से क्या हाल होता है? ईंट पत्थर ले लेके जो है छठ के टाइम पे जो है शीशा मार दिया जाता है, तब रेलवे की अवस्था नजर नहीं आती। लालू तो रेल मंत्री रह चुके, छोड़िए यार, छोड़िए। अरे मैं क्या बंद करा दें? अच्छा बंद करा दें प्रमोद जी, बंद करा दें। एक हफ्ते का रह गया। अच्छा प्रमोद जी, एक हफ्ते का रह गया, बंद करा दें। यश जी बंद करा दें, कह दें बेकार है। सचिन जी बंद कराइए नहीं, आप व्यवस्था सुदृढ़ करिए। इस प्रकार जो आप क्या करें, क्या करें सर? 55 करोड़ नहा लिए, 55 करोड़ नहा लिए। सबसे ज्यादा शो मैंने करे जिस वक्त वहां पर वो सुबह स्नान के वक्त स्टैम्पीड हुई थी। उसके बाद आपका जो है पॉलिटिकल कमेंट और तमाम आंकड़े उठाना, वो सदन भी शुरू हो गया, विधानसभा, उसमें भी जो है आज इनके समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे, इनका अधिकार है, पहुंचेंगे। तो मेरे स्नान को गाली करके कोई क्यों दे? कोई किसी की मां को कोई क्यों बोले कि कल वो जा रही है तो उसको ये बता दे, डरा दे कि भैया वो मृत्यु कुंभ जा रही है, कितना चलेगी, 40 किलोमीटर पैदल चलेगी। ये भी कह देता हूं कि मां तू वापिस आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता, कह दिया यश जी ने। सचिन जी अब जवाब सुनेंगे, आप ही बोलेंगे? अर्थ का अनर्थ भी आप ही बनाएंगे। नहीं यश जी, आपके नेता तो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, मेरे को पॉलिटिकल कमेंट नहीं चाहिए। अनंत जी एक सेकंड, अनंत जी एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ यश जी बोलिए, फिर उसके बाद समीर जी। मुझे बोलना है? हाँ बोलिए यश जी, तभी मैंने बीजेपी प्रवक्ता को रोका। आपने मुझसे कहा क्या कहना है, तो वो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी जिनके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मरेंगे वो मोक्ष पाएंगे। ये संदेश वो दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। तो और वरिष्ठ पत्रकार जी जो चारा चोर की बातें कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के देश की रक्षा में दलाली करता है, गिरफ्तार होता है, सजा पाता है। उस भारतीय जनता पार्टी का कमेंट नहीं कर पाते वरिष्ठ पत्रकार जी, उसका बोलने में मुंह में दही जम जाता है। पत्रकार की पत्रकारिता पर मुझे मालूम है क्या पाएंगे। सचिन जी आंकड़े सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आंकड़े सुनिए। भारत में हर दिन 22,593 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से 13,452 ट्रेनें यात्रियों की ट्रेनें होती हैं। और इन्होंने कहा था कि कुंभ शुरू होने से पहले कि हम कुंभ में 13,000 ट्रेनें चलाएंगे, चला पाए हैं 12,500। हम मान लेते हैं इन्होंने 12,500 चलाए हैं, लेकिन देश के अंदर 10,238 इलेक्ट्रिक इंजन है और 4,543 इंजन है। ठीक है सर, लगभग समीर जी लास्ट 30 सेकंड, समीर जी लास्ट 30 सेकंड। मैंने तो कहा था बता दीजिए, हो सकता है इन्होंने अपने घर के लोगों को भी बताया होगा जब परिवार सहित गए थे। प्रमोद सिन्हा लालू जी के बारे में बता रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने सरकार कैसे चलाई उनके साले नहीं बता दिया कि कैसे अपहरण होते थे, कैसे अपहरण की फिरौती ली जाती थी। ये तो उनका घर के ही आदमी ने बताया। जो मुख्यमंत्री आवास में उनका साला रहता था उसने नहीं बताया, वो तो किसी विपक्षी नेता ने नहीं बताया, घर के आदमी ने बताया कि घर के अंदर क्या भेद चलते थे, कैसे वसूली होती थी। तो मैं राजनीति की बात यही बात यही भारती जी, आपके प्रदेश के अंदर इतना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इतना बड़ा सफल आयोजन हो रहा है, ये सारे सब जा करके जो है वो कुंभ नहा के आएंगे। ये लोगों को गरियाते, लोगों को डराते और ये सारे कुंभ नहा करके आएंगे।